हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल के फॉर्मूले एंड फंक्शन सीखने वाले हैं। ये मेरा एक्सेल फॉर्मूले का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लॉजिकल फॉर्मूले सीखेंगे। ये लॉजिकल फॉर्मूले कहाँ मिलेंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूले टैब पर जाना होगा, जो कि यहाँ पर है। और इसमें आप पहला ही जो ग्रुप बना हुआ है वो आपका फंक्शन लाइब्रेरी का ग्रुप बना हुआ है, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका लॉजिकल फॉर्मूला दिए हुए हैं। इसमें आज हम एंड और नॉट, एक्सऑर या एक्सक्लूसिव और जिसको बोलते हैं, ये सब सीखेंगे। और नेक्स्ट उसके वीडियो में हम सीखेंगे इफ ईदर और इफ एन, ये तीन अगले वीडियो में हम सीखेंगे। इसके पहले दोस्त आप लोगों को हम इंसर्ट फंक्शन के बारे में बताया था बेसिक एक्सेल में। अगर आपने बेसिक एक्सेल अपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, पूरे डिटेल्स में पूरा बेसिक एक्सेल बताया हुआ है, आप वहां से आप पूरा देख सकते हैं। रिसेंट यूज के लिए होता है दोस्तों, जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं वो आपका रिसेंट यूज में आ जाते हैं। और ऑटो सम के लिए भी मैंने बेसिक में आपको कवर किया है, जिसमें आपको हमने सम का फॉर्मूला बताया था, एवरेज का फॉर्मूला बताया था, काउंट नंबर का फॉर्मूला बताया था, और मैक्स और मिन का ये सभी फॉर्मूला हमने आपको बेसिक में भी बता चुका हूँ। तो यानी ये आपका ये तीन कवर हो गया। फाइनेंशियल जो फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, वो सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट होते हैं बिगिनर के लिए। बेसिक फॉर्मूले में हम सिर्फ यहाँ से आपको लॉजिकल से और ये पूरे हम कवर करेंगे। तो इसमें हमारे पास लॉजिकल फॉर्मूले कितने होते हैं, वो जो मेनली होते हैं दोस्तों, ये आपको ये चार ज़्यादा यूज होते हैं। पहला एंड है, दूसरा और है, तीसरा एक्स और जिसको एक्सक्लूसिव और बोलते हैं, और चौथा नॉट। ये सभी ज़्यादातर यूज होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं, जिसमें इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, जिसको कंपेयर करने के लिए आपको ऑपरेटर्स दिए होते हैं। जैसे इक्वल टू के लिए इक्वल टू का साइन लगाना है, नॉट इक्वल टू के लिए लेस देन ग्रेटर देन लगाना है, और ग्रेटर देन के लिए ये सिंपल यूज करना है, और लेस देन के लिए ये सिंपल करना है। अगर उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है तो ग्रेटर देन के बाद इक्वल, यहाँ पर इक्वल टू भी लगा देंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू लगाना है तो ये लेस देन इक्वल टू लगा देंगे तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ये भी दोस्तों जो होते हैं, अब इससे भी आप लॉजिक में ये आपको यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने के पहले इक्वल टू लिखते हैं, और हमारे पास ये 50 लिखा हुआ है, तो मैंने ये सेल रेफरेंस दिया। अब हम इसको देखते हैं कि ये इक्वल टू है कि नहीं 30 का। तो यहाँ पर लॉजिक हमारा ये लग गया कि ये इक्वल टू है कि नहीं। ये पहला इक्वल टू आपको फॉर्मूला के लिए है, और ये जो दूसरा जो इक्वल टू है आपको लॉजिकल ऑपरेटर के लिए काम कर रहा है। अब यहाँ पर इक्वल टू इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट देगा फॉल्स। फॉल्स क्यों बता रहा है दोस्तों, क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं दूसरे में इक्वल टू फिर से लगाते हैं, और नॉट इक्वल टू देखने के लिए आप फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और नॉट इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, और इसको फिर सेकंड रेफरेंस देंगे तो ये आपका रिजल्ट दे देगा ट्रू, क्योंकि ये एक दूसरे का इक्वल टू नहीं है, तो ये आपका ट्रू हो गया। इसी तरह से ग्रेटर देन देखने के लिए ग्रेटर देन है कि नहीं, ये जैसे हमने पहला सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन सिंबल लगाया और 30 लगाया, तो ये आपका ट्रू है, तो यहाँ पर आपको ट्रू रिजल्ट दे दिया। सेम आपको लेस देन के लिए 30 को सिलेक्ट किया, लेस देन सिंबल लगाया और 50 सिलेक्ट किया तो आपको ट्रू दे दिया। तो इसमें जैसे हमने इसमें सेल रेफरेंस भी दे रहे हैं। अगर आप दोस्तों चाहें तो डबल क्लिक करके तो एडिट मोड में ला सकते हैं, या F2 प्रेस करेंगे, नंबर को डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पर लिखते हैं 60 लिखता हूँ तो फेल्स आएगा, 50 लिखते हैं तो ट्रू आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों इसका आप दोस्तों रेफरेंस में आप इसको ले सकते हैं कि किसी का नंबर से कर रहे हैं। दोस्तों इसमें एक ध्यान रखना होगा कि अगर हम नंबर को लिख रहे हैं तो नंबर में डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप टेक्स्ट से कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके समय आपको ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज करना होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले फॉर्मूला की तरफ। पहला फॉर्मूला मिला है एंड का। एंड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसका सिंटेक्स लिखने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू लगाना होगा, उसके बाद एंड लिखना होगा। एंड में लिखने के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद अपना लॉजिक लगाना होगा, जैसे हमने कि लॉजिक देखा कि हमने कैसे लगाते हैं। उसके बाद लॉजिक लगाने के बाद दोस्तों, अगर ये दो आपको दूसरा दो दिख रहा है, इसमें आपको ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अब ये आपका अनिवार्य नहीं है। यानी कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें कम से कम 1 लॉजिक होना जरूरी है। तो इसका जो रिजल्ट है, इसमें एक या एक से अधिक अगर लॉजिक है तो इसमें सभी कंडीशंस ट्रू होंगे, तब ये एंड का कंडीशन जो आउटपुट देगा हमारा वो ट्रू देगा। अब देखते हैं इसको हम फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने दो कंडीशंस लिखे हैं। दोस्तों उसके पहले कि हम आपको बता दें कि ट्रू का जो वैल्यू होता है 1 होता है और फॉल्स का वैल्यू 0 होता है। उसको हम कैसे देखेंगे कि ट्रू का वैल्यू 1 होता है और फॉल्स का वैल्यू 0 होता है। इसके लिए हम आपको
एक सम करके दिखाते हैं कि आपने देखा होगा कि सम में हमेशा नंबर यूज करते हैं, टेक्स्ट का नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम टेक्स्ट यूज करेंगे फिर भी सम होगा, क्योंकि वो उसका वैल्यू 1, ट्रू का वैल्यू 1 और फॉल्स का वैल्यू 0 होता है। जैसे हमने इक्वल टू लिखा और सम लिखा और टैप प्रेस किया तो ये हमारा आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर ट्रू लिखते हैं, ट्रू कॉमा देख के फिर से ट्रू लिखते हैं, तो ये इसका देखिएगा इक्वल टू करेंगे तो ये इसका वैल्यू 2 आएगा। देखिए तो इसका वैल्यू 2 आ गया। अब दोस्तों अगर हम इसी को हम एडिट मोड में लाते हैं और इसको फॉल्स लिख देते हैं, अब तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए दैट मीन्स कि ट्रू का वैल्यू 1 होता है और फॉल्स का वैल्यू 0 होता है। तो हम इसी को लिखा हूं दोस्तों यहाँ पर, जैसे ये कंडीशन, दो कंडीशन है ट्रू और ट्रू। तो अगर हमको जैसे एंड का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इक्वल टू एंड लिखा और टैब प्रेस किया तो फंक्शन सिलेक्ट हो गया। पहला लॉजिक ये है, दूसरा लॉजिक ये है। अब इसको क्लोज करके इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमको ट्रू दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एंड में एक या एक से अधिक लॉजिक होंगे तो सभी के सभी लॉजिक ट्रू होने के बाद ही इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो देखिए मैंने दूसरे लॉजिक में है, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरे कंडीशन है, पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, उसके बाद मैंने 0 0 मतलब कि दोनों फॉल्स है। तो हम इसको ड्रैग जब नीचे करेंगे तो देखिएगा सभी के सभी फॉल्स आएंगे। देखिए ये सभी के सभी फॉल्स आएंगे। इससे और अधिक एग्जाम्पल देखने के लिए हमको नेक्स्ट शीट पर जाना होगा। ये हमने एग्जाम्पल का बनाया है, तो नेक्स्ट शीट पर जाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस कीजिएगा तो नेक्स्ट शीट पर चले जाइएगा। दोस्तों मैंने आपको बता दूं कंप्लीट एक्सेल शॉर्टकट का मैंने वीडियो बना चुका हूँ। आपको देखना है और सीखना है तो आपको पार्ट वाइज इसको दिया हुआ है, आप उसको जाकर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अब दोस्तों देखते हो कि मैंने ये तो आपको पहले बता दिया कि एंड का फॉर्मूला में ये कैसे होता है। अब इसके लिए भी यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जैसे हमने यहाँ पर 5 कंडीशंस दिए हुए हैं, पांचों के लिए आपको एंड किया और टैप प्रेस किया, पांचों कंडीशन हमने सेलेक्ट किया और क्लोज ब्रैकेट किया और इंटर किया तो देखिएगा कि ये ट्रू आ रहा है। इसके बाद आपको ट्रैक के नीचे कीजिएगा तो बाकी के बाकी सभी फॉल्स आ रहे हैं, यानी आपको एक या एक से अधिक कंडीशन है और सब के सभी ट्रू हैं तभी इसका रिजल्ट आउटपुट ट्रू होगा, या अदरवाइज इसको फॉल्स होगा। कोई भी कंडीशन इससे फेल हो गया तो एंड में ये फॉल्स देगा। रियल में आपको एग्जाम देखने के लिए आपको जैसे यहाँ पर इक्वल टू लिखा और एंड का फॉर्मूला लगाया और टैब प्रेस किया तो हमारा फंक्शन सिलेक्ट हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो क्वांटिटी है हमारा ग्रेटर देन 10 कितने में है। तो यहाँ पर ये देखिए पहला ग्रेटर देन 10 है। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रैक कीजिएगा तो सभी का सभी क्वांटिटी बता देगा। आपका मात्र 2 क्वांटिटी जो है आपका यहाँ पर 10 है से ज़्यादा है, बाकी सभी कम है। तो यहाँ पर आपको एक लॉजिक लग गया। अब इसी के लॉजिक में आप चाहें तो दूसरा भी लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे हमने बोला कि इसमें ग्रेटर देन 800 कितने हैं, तो ग्रेटर देन 800 लिख दिया, उसके बाद इंटर प्रेस किया तो ये देखिए फॉल्स हो गया, यानी एक तो ये ट्रू हुआ था, दूसरा ये फॉल्स हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर जब इसको पूरा ट्रैक करेंगे तो देखिएगा हमारा सिर्फ एक ही ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ये 10 से ज़्यादा है और ये 800 से भी ज़्यादा है, इसलिए आपका ट्रू हो रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले फॉर्मूला की तरफ, और की तरफ। और का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों इसमें फिर सिंटेक्स सेम होते हैं एंड की तरह ही। इसमें भी एक आर्गुमेंट जो है रिक्वायर्ड होता है और इसके बाद का कंपलसरी नहीं है। तो इसमें इसका जो आउटपुट होता है दोस्तों कि जब इसमें एक कंडीशन है और वो ट्रू है तब इसका आउटपुट ट्रू होगा। अगर एक से अधिक कंडीशन है और उसका जो आउटपुट है ट्रू तब होगा जब उसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो। अगर सभी की सभी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो इसका आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। इसका आप देखते हैं यहाँ पर दोस्तों सेम में देखते हैं एंड की जगह पर और लगाते हैं। जैसे पर यहाँ पर हमने क्या बताया हमें कि मिनिमम एक कंडीशन ट्रू होना ही है, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें इसमें भी एक कंडीशन ट्रू है, इसमें भी एक कंडीशन ट्रू है, इसमें भी एक कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है और एक लास्ट में फॉल्स है, तो यानी इसका आउटपुट जो है देखते हैं। और लगाया और टैब प्रेस किया तो ये सिलेक्ट हो गया। आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे सिलेक्ट करके और क्लोज करके इंटर प्रेस कीजिएगा तभी ये आपका फंक्शन काम कर जाएगा। यहाँ पर देखिए ट्रू हो गया। अब ये आपका 3 जो है ट्रू होंगे और एक चौथा जो होगा फॉल्स होगा। अब यहाँ पर से हम टैग करिए इसको तो देखिए यहाँ पे 3 का ट्रू हो गया और चौथा के लिए फॉल्स बताएगा, क्योंकि इसमें दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। अब देखते हैं एक से, ये अभी तो 2 का रिकॉर्ड था, अब चलते हैं 2 से ज़्यादा में देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इक्वल टू लगाया और
और का लगाया, टैप प्रेस किया और इसको पूरे रेंज को सिलेक्ट किया और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट किया और उसके बाद इंटर प्रेस किया, तो देखिए इसका रिजल्ट ट्रू हो गया। इसको जब ट्रैक करेंगे दोस्तों कि देखिएगा इसमें सभी के सभी ट्रू रहे, क्योंकि ये सभी में मिनिमम एक जो कंडीशन है वो ट्रू है, और जिसमें कंडीशन ट्रू नहीं है वो इसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। दोस्तों इसमें आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, जैसे आपके हमारा ये ट्रू आ रहा है, इसको 0 1 में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला पर डबल क्लिक करें और इक्वल टू के बाद अब डबल डैश लगा दें, यानी डबल माइनस का चिन्ह लगा दें और इंटर प्रेस कीजिएगा, तो इसका देखिएगा वैल्यू जो है 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको डबल प्रेस करेंगे तो देखिएगा सभी का सभी वैल्यू 1 में हो गया और 0 जो है फॉल्स को 0 में कन्वर्ट कर दिया और ट्रू को 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी इसका रियल एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि हमारे पास अभी हमने इसको डिलीट करता हूँ और रियल एग्जाम्पल पे देखते हैं कि अगर यहाँ पर और का फॉर्मूला लगाते हैं और इक्वल टू करते हैं, इस क्वांटिटी को लेस देन 10 होना चाहिए और ये जो है लेस देन 500 होना चाहिए। ये मेरा दो कंडीशन दिया है दोस्तों। पहला क्या कंडीशन दिया है? पहला कंडीशन दिया है कि क्वांटिटी जो है 10 से कम होना चाहिए, तभी इसका ट्रू होगा, या फिर यूनिट रेट जो है 500 से कम होना चाहिए तब ट्रू होगा। अगर दोनों कंडीशन इसमें ट्रू होंगे, दोनों से एक कंडीशन भी ट्रू होगा तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्या 10 से कम है? नहीं है। ये 500 से कम है? नहीं है। तो ये हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। देखिए जैसे हमने प्रेस किया इंटर तो ये हमारा रिजल्ट फॉल्स दे दिया। अब इसको हम जैसे नीचे ट्राई करेंगे तो हमारा सभी का रिजल्ट ऑटोमेटिक ये दे देगा। देखिए इसमें देखिए ये 10 से कम है, यस। ये 500 से कम है, नहीं। तो एक कंडीशन ट्रू है जो कि हमने आपको यहाँ पर भी बताया और आपको यहाँ पर भी बताया। सेम आपका लॉजिक अप्लाई हो रहा है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले फॉर्मूला की तरफ। एक्सऑर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। ये तो होता है दोस्तों, इसमें भी आपका एक अनिवार्य है और इसके बाद का आपका ऑप्शनल है। अब देना है दे सकते हैं, नहीं देना नहीं दे सकते हैं। इसका जो रिजल्ट होता है दोस्तों कि अगर इसका लॉजिकल टेस्ट होता है दोस्तों, अगर सभी लॉजिकल टेस्ट सेम हो, कहने का मतलब अगर सभी ट्रू हो या सभी फॉल्स हो, तब इसका आउटपुट फॉल्स आएगा, अदरवाइज इसका आउटपुट ट्रू आएगा। दैट मीन्स कि दोस्तों अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर इक्वल टू एक्सऑर करके टैब प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया और ये दोनों को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारेंगे तो देखेंगे हमारा फॉल्स है। मैंने अभी बताया था कि दोनों लॉजिक जो है सेम है, यानी ट्रू या फॉल्स है, तब इसका आउटपुट जो होगा फॉल्स होगा, अदरवाइज इसका ट्रू होगा। यानी देखिए यहाँ पर दोनों आउटपुट ट्रू है तो ये फॉल्स दिया। अब यहाँ पर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू आएगा, यहाँ पर भी एक फॉल्स है एक ट्रू है तो यहाँ पर भी ट्रू आएगा, और यहाँ पर भी आउटपुट दोनों फॉल्स है तो इसका भी रिजल्ट फॉल्स आएगा। देखिए अब जब यहाँ से ट्रैक करते हैं नीचे तो ये देखिए ये आपका यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, ये दो ट्रू आ रहे हैं और ये दो फॉल्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका दोनों का जो लॉजिकल टेस्ट में ये दोनों का कंडीशन जो है सेम है, इसलिए आपका फॉल्स आया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों उसको में एक से अधिक वाला में देखते हैं इसमें कैसे काम करता है। इसमें दोस्तों जब हम यहाँ पर इक्वल टू एक्स और टैप करके जब ये फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर से प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिएगा ट्रू आ रहा है। अब इसमें देखते हैं कि जब इसको हम ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ तो इसमें तो कुछ अलग दिखेंगे जो कि आपको कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इसी वीडियो में मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फॉल्स आ रहा है और यहाँ पर देखिए ट्रू आ रहा है। हमने तो एक बताया था कि अगर सभी कंडीशन सेम होंगे तो फॉल्स होगा, तो यहाँ पर तो ये ट्रू हो रहा है, सभी कंडीशन सेम है फिर भी ये ट्रू हो रहा है। तो ये वर्क कैसे कर रहा है? यहाँ पर वर्क ऐसे कर रहा है दोस्तों, जैसे मैंने दो कंडीशंस जो है, इस दो कंडीशंस का पहला आउटपुट कितना आएगा ये देखेंगे। अगर दोनों ये सेम है तो इसका आउटपुट 0 होगा। अब इसका दोनों का देखते हैं, इसका दोनों अगर सेम है तो इसका आउटपुट कितना होगा दोस्तों? 0 होगा। और एक ये है, अब इसका आउटपुट कितना होगा? इसका तो सेम है 1 है तो 1 का 1 ही आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जब तीन कंडीशन बन गए, जब इसका हम आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस जो है हमारा सेम नहीं है, तो ये हमारा ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये देखते हैं कि ये फॉल्स क्यों होगा। ये दोनों का जो कंडीशन होता है कितना? 0 आएगा, 0 हुआ। अब ये दोनों का क्या होगा दोस्तों? इसका भी 0 होगा, फॉल्स हो गया। अब इसका भी 0 होगा क्योंकि ये 0 है। अब दोस्तों ये देखिए तीनों का तीनों हमारा कंडीशन सेम है, मैंने कंडीशन सेम होने के बाद क्या होता है दोस्तों? फॉल्स होता है। यहाँ पर हमारा फॉल्स आ रहा है।
सेम दोस्तों एक और देख लेते हैं, ये दोनों कंडीशन सेम है तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। ये दोनों कंडीशंस क्या है दोस्तों, एक ऑड है एक इवन है, यानी इसका ट्रू होगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। और एक बच गया जो ये 0 है, तो यहाँ पे 0 हो गया इस कंडीशन। अब ये देखिए ये तीनों कंडीशन सेम नहीं है तो इसका क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम दोस्तों इसका यूज कहाँ करते हैं रियल वर्ल्ड में दोस्तों, इसका जो यूज करते हैं, जैसे हमने एक कंपनी है जिसमें कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसमें कुछ कैंडिडेट जो हैं बेसिक कोर्स कर चुके हैं, कुछ एडवांस कोर्स कर चुके हैं, कुछ जो है दोनों कर चुके हैं। तो हमारे पास एक कंडीशन आता है कि अगर वैसे व्यक्ति को रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजना है जो चाहे बेसिक किया हो या एडवांस किया हो, जो दोनों कर लिया है उसके लिए रिफ्रेशर कोर्स की आवश्यकता नहीं है, या दोनों नहीं किया है तब भी उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अगर और काम लगाते हैं तो यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो जहाँ पर ये और फेल हो रहा है वहां पर XOR यानी एक्सक्लूसिव और काम करता है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं, हमने कंडीशन हमको याद रखना है कि इसमें दोनों कंडीशन अगर सेम होगा तो इसका आउटपुट फॉल्स होगा। तो हमारा देखते हैं कि यहाँ पर XOR लगाते हैं, फंक्शन XOR टैब प्रेस किया पहला कंडीशन के लिए इक्वल टू बाई इसका क्लोज किया। दूसरा कंडीशन है कि एडवांस कोर्स भी अगर यस है, यानी दोनों अगर यस है तो ये इसका आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। अब यहाँ पर प्रेस किया तो देखिए ये एलिजिबल नहीं है, फॉल्स आ गया। अब इसको जब ड्रैग करेंगे तो नीचे देखिएगा सिर्फ ये दोनों जो है ट्रू आया और ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये भी किसी ने कोई कोर्स नहीं किया है तो ये रिफ्रेशर कोर्स नहीं कर सकता है। रिया ने बेसिक और एडवांस दोनों किया है, इसलिए रिफ्रेशर कोर्स नहीं कर सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी पूरी कोर्स कर चुके हैं। लीला और जो कबीर है ये दोनों ने एक कोर्स किया था, एक बेसिक किया था, इसलिए ये एलिजिबल है रिफ्रेशर कोर्स के लिए। कबीर भी एडवांस कोर्स किया था तो इस रिफ्रेशर कोर्स के लिए एलिजिबल है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने ओरिजिनल शीट पर, तो कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस करेंगे तो अपने साथ शीट 1 पर आते हैं। हमने दोस्तों देखा एक शॉर्ट का देख लिया। अब नॉट का जो दोस्तों होता है, ये जबरदस्ती किसी फंक्शन को फॉल्स करने के काम में आता है। जैसे हमारा कोई फंक्शन यहाँ पर जैसे ट्रू हो रहा है, इसको हमको फॉल्स करना ही करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नॉट का लगा देंगे फंक्शन और इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये फॉल्स में कन्वर्ट हो गया है। या फिर यहाँ पर देखिए ये आपको ट्रू हो रहा है कंडीशन, हमने और का बताया था, इसमें नॉट लगा देंगे तो ये भी आपको फॉल्स में आ जाएगा। अभी यहाँ पर ट्रू था, ये देखिए फॉल्स आ गया। दोस्तों ये जो होता है आपको कोई भी लॉजिक को जो ट्रू हो रहा है उसको फॉल्स में करने के काम में आता है। अब इसका रियल एग्जांपल जब हम इफ का फॉर्मूला जब देखेंगे तो उसमें हम रियल एग्जांपल में देखेंगे तब इसका पावर समझ में आएगा कि ये जो एंड और नॉर और ये सब का पावर समझ में आएगा कि कितनी पावरफुल ये सब फंक्शन है। इसका मेनली अभी कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों कि आप इसको बेसिक है तो बेसिक में इसका वर्क क्या होता है, इसका क्या आउटपुट आता है वो आपको समझना है। तो हमने अभी तक देखा एंड देख लिया, और देख लिया, XOR देख लिया और नॉट भी हमने देख लिया। अब होता है दोस्तों दो है ट्रू और फॉल्स। ये जो दोस्तों होता है ये आपको कोई एक्शन में ज़्यादा यूज नहीं होता है। ये ट्रू का आप ट्रू भी लिख सकते हैं या फॉल्स रखते हैं। इसका आप जैसे हमने यहाँ पर लिख दिखाते हैं इक्वल टू TRU ट्रू लिखें और टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट का स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं बताया, बस अब ब्रैकेट बंद कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए तो ये ट्रू का ट्रू आ जाएगा। और जब हम यहाँ पर दोस्तों ट्रू लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक हिंट्स भी दे रहा है कि रिटर्न द लॉजिक वैल्यू ट्रू। सिर्फ ये ट्रू है तो ट्रू का रिजल्ट करेगा, इसलिए इसका एक्सेल में ना के बराबर यूज होता है, कहीं भी इसका यूज नहीं होता है। सेम इसका दोस्तों फॉल्स का भी है, इसका भी आप यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे ब्रैकेट बंद कर देंगे तो ये फॉल्स आ जाएगा, इसका भी कोई खास इसका यूज एक्सेल में नहीं है। अब मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अगला वीडियो में मैं आपको इफ, नेस्टेड इफ एरर और इफ एन का यूज देखेंगे और इसका यूज इसके साथ भी करके देखेंगे कि इसका यूज क्या होता है और हम इसका कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे इसका हम रियल वर्ल्ड में हम अपने रियल जिंदगी में इसका हम यूज करके इसका आउटपुट निकालते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।